हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही फेमस नावल डिस्कस करने वाले हैं। ये रशियन नॉवेलिस्ट फ्योदोर दोस्तोयेवस्की का लिखा हुआ नावल है। इससे पहले कि हम समरी पे जाएं, इस नावल के बारे में चंद बुनियादी बातें जानना ज़रूरी हैं। So the first thing about this novel is that it was first published in 1866. It was published in 12 monthly installments. And the name of literary journal in which it was published was The Russian Messenger. Then again in 1867, it was published in a single volume. Guys, another very important thing about this novel is that it is Dostoevsky's second most lengthy novel. This novel has 6 parts, 39 chapters, and an epilogue. Now, before I go to the summary of Crime and Punishment, if you have not subscribed my channel yet, do subscribe it and do press the bell icon so that you may get notified of the upcoming videos. Let's start. दोस्तों, स्टोरी कुछ यूं है कि सेंट पीटर्सबर्ग के एक अपार्टमेंट में एक स्टूडेंट रहता है। उस स्टूडेंट का नाम है रास्कोल्निकोव। दोस्तों, इसकी पर्सनैलिटी के दो रुख हैं, यानी एक तरफ तो ये सिक है और पोर है, मगर दूसरी तरफ इंटेलिजेंट है और बहुत प्राउड है। इन अदर वर्ड्स, इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो है नहीं जितना कि वो बनता है। सो वो एक थ्योरी बनाता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग क्राइम कर सकते हैं और उस क्राइम की उन्हें सज़ा नहीं दी जाएगी। अब वो इन्हीं सोचों में होता है कि वो एक ओल्ड पान ब्रोकर के घर जाता है जिसका नाम है एलियोना इवानोव्ना। वो उस पान ब्रोकर से पैसे मांगता है कि मुझे घड़ी खरीदनी है ताकि मैं जुर्म कर सकूं। लेकिन वो लेडी उसे पैसे नहीं देती और वो वहाँ से सीधा एक टेवरन में पहुँच जाता है। टेवरन मतलब बार जहाँ पे ड्रिंक्स अवेलेबल होती हैं। अब रास्कोल्निकोव उस टेवरन में है और वो वहाँ पे एक आदमी को देखता है जो ड्रंक है। उस आदमी का नाम है मार्मिलाडोव। दोस्तों, मार्मिलाडोव का करैक्टर अच्छे से समझ लेना क्योंकि इसका नावल में एक सिग्निफिकेंट रोल है। वो रास्कोल्निकोव को बताता है कि मैं एक गवर्नमेंट ऑफिशियल था, लेकिन ड्रिंकिंग की वजह से मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। एक और बात कि मार्मिलाडोव अब घर वापस भी नहीं जाना चाहता। वो रास्कोल्निकोव को उसकी बीवी और बेटी के बारे में भी बताता है। उसकी बेटी का नाम सोनिया है, जो कि अब एक प्रोस्टिट्यूट बन चुकी है, ताकि वो अपने ख़ानदान को फाइनेंशियली एड कर सके। अब इन बातों के बाद वो दोनों मार्मिलाडोव के घर चले जाते हैं। आई होप यहाँ तक स्टोरी क्लियर है। अब अगले दिन रास्कोल्निकोव को उसकी माँ का ख़त मिलता है। उस ख़त में लिखा होता है कि उसकी बहन दुनिया की मंगनी हो गई है, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ जिसका नाम है लज़हिन। और उस ख़त में ये भी लिखा होता है कि अब वो सारे सेंट पीटर्सबर्ग आ रहे हैं। अब अगर आपने गौर किया हो तो इसमें दो नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, एक दुनिया जो रास्कोल्निकोव की बहन है और एक लज़हिन जिसके साथ दुनिया की इंगेजमेंट हुई है। ये न्यूज़ रास्कोल्निकोव को फ्रस्ट्रेट करती है क्योंकि वो लज़हिन को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। सो उसी फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए वो एक बार फिर टेवरन का रुख करता है। वहाँ वो एक स्टूडेंट को ये कहते हुए सुनता है कि अगर पान ब्रोकर मर जाए तो कितना ही अच्छा हो। ये बात उसके अंदर की लस्ट फॉर क्राइम को मज़ीद भड़का देती है। अब वो वहाँ से वापसी के लिए निकलता है। गली में उसे एक आवाज़ सुनाई देती है कि आने वाली शाम पान ब्रोकर घर पे अकेली होगी। एंड गाइस, दिस इज़ द पॉइंट विच मेक्स हिम रेडी टू डू क्राइम। सो अब वो एक कुल्हाड़े का इंतज़ाम करता है और सो जाता है। जब सुबह होती है तो वो उस कुल्हाड़े को एक सीक्रेट बॉक्स में डालकर पान ब्रोकर के अपार्टमेंट पर पहुंच जाता है। वो कुल्हाड़े से पान ब्रोकर के सर पर ज़रब लगाता है, जिसकी वजह से उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। अभी वो वहीं होता है और सामान और पैसे तलाश कर रहा होता है कि ऊपर से पान ब्रोकर की स्टेप सिस्टर आ जाती है।
Her name is Lizaveta Ivanovna. اب پہلے وہ سوچتا ہے کہ میں اس کے سامنے کنفیس کر دوں، لیکن پھر وہ اسے بھی مار دیتا ہے اور سارا سامان اور پیسے لے کر وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو دس از دا اسٹوری ان پارٹ 1۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ We'll see you with part 2 and its further details. Thanks for watching.